और जब मछली पकड़ी जाती है, जब बंसी डालते हैं ना उसमें उसमें उसको फंसाने के लिए केंचुआ फंसाते हैं, तो मछली क्या कहती है केंचुए को? और केंचुआ क्या कहता है मछली को? केंचुआ कहता है मछली से, मैं मरा तेरे लिए, अच्छा खासा रेंग रहा था और तेरे लिए मुझे मार करके इसमें फंसा दिया। मैं मरा तेरे लिए, तू न मर मेरे लिए, और तू मरी मेरे लिए, मुझे खाने को मरी ना तू, तो तेरे लिए खड़ा, ऊपर खड़ा तेरे लिए। यूं बंसी से पकाएगा और ऊपर तुमको, ऊपर खड़ा। ऐसे ही तो चलता है दुनिया में पाप। तो स्वाद के लिए नहीं खाना, स्वाद के लिए खाना मूढ़ता है। जीवन के लिए भोजन करना जरूरी होता है। जीवनर्थम अवश्यकम, जीते रहने के लिए भोजन करना जरूरी होता है। जीने के लिए तो मुनिराज भी करते हैं, बोलते ना, कभी कभी मुनिराजों को भी, कभी कभी मुनिराजों को भी गृहस्थ से काम पड़े, लेकर के मुनि महर्षि मुद्रा आहार को निकल पड़े। कभी कभी मुनिराजों को भी गृहस्थ से काम पड़े। पड़ता है कि नहीं? आज फिर पड़ेगा, फिर निकलेंगे। और गृहस्थ से काम पड़ता है तो मुनि मुद्रा, सिंह मुद्रा लेकर के निकलते हैं। फिर पड़गान होता है तो आहार होता है। भले वो 8 दिन बाद क्यों न जाए। अंकलिकर आचार्य आदि सागर जी का आहार कितने दिन बाद होता था? फेमस है, 7 दिन बाद। वैसे उनके बारे में मिलता है कि 7 से 9 दिन के बीच में, पर तो 7 दिन बाद चर्या करते थे। तो कहाँ होती थी चर्या? जज गुफा में बैठते थे, उसी में आ जाता था। आ जाएगा तो भी नहीं छुएंगे। चढ़ाने वाले तो उस जमाने में भी क्या क्या नहीं चढ़ाते होंगे, लेकिन चर्या से जाएंगे तभी वो आदि सागर कहलाएंगे। इसीलिए ये तो इन शांति सागर, आदि सागर वगैरह संतों की गरिमा है कि उस कल युग में, उस भयंकर भीषण काल में भी उनने अपनी साधना को जिंदा रखा। आज तो आप बहुत समझ रहे हैं, अब पता है कि 100 दिख जाएगा तो अंतराय होएगा, रास्ते में पंचेंद्रीय जीव दिख जाएगा, मेंढक चूहा मरा हुआ दिख जाएगा तो उपास हो जाएगा। आज तो बहुत पता है, छोटा बच्चा भी समझता है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। उस जमाने में तो बड़ा मुश्किल था। पंडित जी ने जहां कह दिया वहां पड़क जाओ, नहीं तो आहार नहीं होगा। ऐसा था। मंदिर मंदिर में उपाध्याय होते थे पंडित, और उनने कहा कि आज आपका आहार वहाँ है। और ऐसा हुआ है इन संत पुरुषों के जीवन में कि आहार, जब उनने कह दिया आज आपकी चर्या वहाँ है, चलो हम आपको छोड़ाते हैं, उनने कहा कि मैं ऐसा आहार नहीं करूँगा। ये तो उद्दिष्ट हो गया, मेरे लिए बनाया है। हम तो मुनि अनुद्दिष्ट आहारी होते हैं। कहीं विधि मिल जाए, श्रावक ने शुद्ध भोजन बनाया हो और अचानक ही पड़गाहन कर ले तो आहार हो जाए। अब मुझे भी पता है और उसे भी पता है कि मेरे लिए बना है, तो ये आहार नहीं कर सकता। फिर ये वो एक ही घर क्यों ना हो, लेकिन अपनी भक्ति से चर्या करे, पड़गाहन करे और विधि मिले तो आहार करो। और 1000 घरों और बोल बोल के हो कि आज इनके यहाँ होगा, कल इनके यहाँ होगा, तो ये उद्दिष्ट आहार नहीं कर सकते हैं। जैन धर्म कमाई से नहीं चलता है पंडित जी। जैन धर्म तो हमेशा तप त्याग से ही चलता है। जब तक ये तप त्याग साधना है तब तक चलता रहेगा और इसके पीछे लोगों की कमाई भी होती रहेगी। लेकिन जिस दिन ये कमजोर पड़ जाएगा उस दिन कमाई भी साफ हो जाएगी। तपस्वी सम्राट अक्सर कर एक बात बोलते थे, जिस समाज में जितना तपस्वी संत होता है वो समाज उतना ज़्यादा तरक्की करता है। उनसे कहा ऐसा क्यों? तपस्वी तो तपस्या कर रहा, आत्मकल्याण कर रहा,
उसका आभा मंडल, उसका जो वातावरण, उसका जो आशीर्वाद का बल होता है, एक कल्प वृक्ष हो तो लाखों लोगों की पूर्ति हो जाती है। वही एक कठोर तपस्वी हो तो लाखों लोगों का भला हो जाता है, हजारों लोगों का भला होता है। इसलिए वो खुद भी तप करते थे, 48 घंटे में एक बार केवल छाछ पानी, मट्ठा पानी लेके। जो लोग नहीं समझते हैं वो दिगंबर मुद्रा पर, मुनिराजों पर कमेंट्स करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। भाई देखो, ये तो आदिनाथ का, महावीर का मार्ग है। शिथिलाचार का मार्ग, आराम का मार्ग, वस्त्र पात्रों का मार्ग तो बहुत बाद में आया। सादत्थम भोजनम मूढ़म, स्वाद के लिए खाना बिल्कुल मूर्खता है। एक बड़ी बात बनी थी, प्रतापगढ़ में एक बड़े भक्त आए और उन्होंने हमको बताया भी था कि मेरे को ये बीमारी है। तो हमने कहा देखो, भोजन ध्यान रखना, भोजनशाला में जाके मनमाना मत खा लेना। लेकिन पता नहीं किसी से दोस्ती हो गई, उसने कहा हमारे घर चलो, और ले गया और उसने बनाया बढ़िया है केले के पकौड़े, मिर्ची के पकौड़े। उनको तो आनंद आ गया। और एक सटाका, 2 सटाके लगातार 4-5 खा गए। और फिर जो हो गया, जाम लग गया। जो काम 5 मिनट में होता है वो 2.5 घंटे में भी, देख लो आप जाम का क्या असर होता है। अजमेर वाले आए हैं, किशनगढ़ वाले आए हैं, जो रास्ता आधे घंटे में तय हो जाता वो 2.5 घंटे में भी। तो हमारे पास आए, कहने लगे महाराज जी ऐसा ऐसा हो रहा। तो मैंने कहा कि खाया क्या था? और मैंने थोड़ी खाया था, वो जबरदस्ती ले गया और मेरे को खिला दिया। तो मुंह में उसने डाला था क्या? नहीं। अब हमने कहा जाओ अपने, जाओ, अब मैं क्या कर सकता हूँ। अपने रूम में चले गए। फिर किसी को फ़ोन किया कि आज तो मेरी तबीयत ऐसी हो गई, और फिर ले गए डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर बोलता है फूड पॉइजन हो गया। जहर क्या चीज़ है? एक चीज़ का नाम जहर है क्या? ज़रूरत से ज़्यादा मूंगफली खा जाओ ना उबली हुई, तो भी जहर का काम करता है। ज़रूरत से ज़्यादा आप शरीर में कुछ भी डालोगे, शरीर एक मशीन है। मुनिराज क्या बोलते हैं? देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। कर्म के संयोग से इसका संयोग हुआ है। देह में आत्मा विराजमान है। देह देवालय है, आत्मा भगवान है। इस देवालय में उतना कुछ डालो, उतना भोग लगाओ जितना जरूरी है। जरूरत से ज्यादा करोगे तो फिर तकलीफ हो जाएगी। कई लोग ऐसे लालची होते, वो गए पार्टी में और इतना 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 खा लिया कि घर आते आते तो सीधे 4 पाई पर पड़ गए। डॉक्टर के यहाँ जाने तक की ताकत नहीं बची। डॉक्टर को बुलाया, पूछा क्या हुआ, तो यहाँ यहाँ गए थे, ऐसा ऐसा हुआ। तो डॉक्टर वैद्य ने समझ लिया। डॉक्टर होता तो सलाइन और चढ़ाता, पानी और थैई और बढ़ाता। वैद्य था, उसने समझ लिया कि ज़्यादा भोजन। उस वैद्य जी ने कहा कि देखिए एक पुड़िया है, एक पुड़िया 1 गिलास पानी के साथ ले लो, तबीयत सही हो जाएगी। वो आदमी बोलता है, वैद्य जी एक पुड़िया और 1 गिलास पानी की जगह होती तो 1 कचौरी और नहीं खाता, 1 रसगुल्ला और नहीं खाता। ऐसे लालची लोग होते हैं। भाई भोजन दूसरे का हो सकता है, खिलाने वाला दूसरा हो सकता है, पेट तो आपका है। पेड़ पौधों का भी आहार होता है। कौन सा आहार होता है पेड़ पौधों का? लेपाहार। लेप हो जाता है, पानी बरसा लेप हो गया, मिट्टी उड़ी लेप हो गया, धूप निकली एक तरह से ऊर्जा ले ली,
प्रकाश संश्लेषण से पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, लेप आहार। फिर नो कर्म आहार किसको होता है? केवल ही भगवान को नो कर्म आहार होता है। हमारे तुम्हारे जैसा आहार नहीं होता है। कवलाहार किनको होता है? कवलाहार, कवल, कवल कौर, ग्रास बना के खाना, मनुष्यों को, त्रियंचों को कवलाहार होता है। केवली मनुष्य हैं फिर भी उनको कवलाहार नहीं होता है, उनको नो कर्माहार होता है। उनके योग्य नो कर्म वर्गणाएं आती हैं, शरीर ऐसी तंदुरुस्त हमेशा बना रहता। बड़े बड़े मुनियों को देखो, महीने महीने भर आहार नहीं लेते फिर भी शरीर काफी स्थिर बना रहता है ना। कैसे हुआ? नो कर्म अपना काम करता रहता है, एनर्जी मिलती है थोड़ी बहुत, नो कर्म आहार। और पंछियों का कौन सा आहार होता है? ओज आहार, जो कि वो दाना पानी भी खाते हैं लेकिन उनका मूल आहार ओज है। वो अपनी ऊष्मा से अंडे को दुरुस्त करते हैं, ऊष्मा से अंडे को तैयार करते हैं, ऊष्मा से अंडे के बच्चे को बाहर निकालते हैं, बच्चे को ऊष्मा दे 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 करके, और उनका देखो इतना सा बच्चा होगा, इतना बड़ा हो जाता है, तब तक कोई दाना पानी थोड़ी उसको देते, वो अपनी एनर्जी से। मतलब है कि 6 तरह का आहार दुनिया में 6 तरह के जीवों को पाया जाता है। इतने ही जीव हैं इसी तरह के, केवली भोजन नहीं करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि महावीर भगवान भी छुप करके भोजन कर लेते थे। अरे जब मुनि थे तो जाते थे, श्रावकों के घर में पड़गान होता था, शुद्ध आहार होता था, कभी वैश्य के, कभी ब्राह्मण के, कभी क्षत्रिय के। जिसने भी कहा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, और आहार जल शुद्ध है, पूरी तरह से शुद्ध है, उसके घर उनका 6 महीने में, 4 महीने में जब गए तो आहार होता था। रोज तो आहार करते नहीं थे, 6-6 महीने की साधना है किए, 4 महीने के उपास, 2 महीने के उपास, 15 दिन के, 15 दिन के अनेक उपास, निर्जल। क्योंकि जो कुछ लेना है गृहस्थ श्रावक के हाथ से लेना, खुद उठाना तो चोरी है। ऐसा नहीं कि जंगल का बहता हुआ पानी पी लिया, फल खा लिए। दिगंबर मुनियों की एक विशिष्ट साधना रही, केवली को कवलाहार नहीं होता है। जैसे अनेक मुनि 6-6 महीने का तप कर लेते हैं और बने रहते हैं, ऐसे ही केवली की तो और वेदनीय मोहिनीय कर्मों का नाश हो गया। मोहिनी कर्म का नाश होने से उन्हें इच्छा ही नहीं होती किसी चीज की, और नो कर्म से उनका शरीर बना रहता है, स्थिर रहता है, सुंदरता बनी रहती है। गुरुवर सन्मति सागर ना 10 उपास के बाद भी सिंह वृत्ति वाली आवाज में प्रवचन करते थे, वैसे ही चलते थे। चर्या को निकलेंगे तो वैसे ही लंबा चक्कर लगाते थे, ऐसा नहीं कि नीचे रुके और ऊपर आहार। ये जीवन के लिए जरूरी है, जीवन के लिए जितना जरूरी है उतना ले लो। तंबाकू जरूरी है जीवन के लिए, गुटखा जरूरी है जीवन के लिए, नहीं। युवाओं, कैंसर को निमंत्रण देना एकदम बेवकूफी। कई लोग शराब तक पी जाते हैं, बताइए, और वो हर साल आप पढ़ते होंगे वहां पर 200 लोग जहरीली शराब पीने से मर गए हर महीने। ये बिहार में और 50 लोग जरा, क्या जरूरत पड़ी थी? हमारे देश में इतना बढ़िया पानी है, खाने की चीजें, जबरदस्ती मरने की पड़ी है तुम्हें। अच्छा ऐसे नहीं मरते हैं अगर, तो तिल तिल करके मरते हैं, शराब पी पी करके गुर्दे गल जाते हैं, बुरी तरह से परेशान होकर मर। बोलते ना, जैसा खाए अन्न वैसा हो
और ये सही है। सात्विक लोगों की विचारधारा देखो और गलत खान पान वालों की विचारधारा देखो। उनके तो त्योहार भी हिंसा करके ही मनाए जाते हैं। बताइए, इंसान दिखता है कहीं से? सूरज से इंसान है, कर्मों से राक्षस। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें ऐसा श्रेष्ठतम आचार विचार वाला मार्ग मिला। जीवनत्थम अवश्यगम, जीवन के लिए भोजन जरूरी है। साहनत्थम किदो धम्मो, साधना के लिए भोजन करना धर्म है। कल मुनिवर बता रहे थे, आहार को जाते हैं तो भी सिद्ध भक्ति करते हैं, और आहार से आते हैं तो भी सिद्ध भक्ति करते हैं। भगवान, मैं आप जैसे स्वरूप को प्राप्त हूं, इसके लिए ही मैं ये थोड़ा सा शुद्ध भोजन ग्रहण करता हूं। मुझे भी क्षुधा तृषा वगैरह सारी बीमारियां मिट जाएं, और अभी भोजन को जा रहा हूं तो सकल कर्म क्षयार्थम, ये भोजन भी मेरे कर्मों के क्षय में निमित्त बने। ऐसे आपको श्रावक मिल जाएंगे कि मुनि को भोजन करा के ही भोजन करते। आपको भले 4 मिले, 1000 में से 4 मिले, लेकिन ऐसे भी लोग मिल जाएंगे कि पहले मैं, साधु हैं विराजमान तो पहले उनका हो जाए। अगर मैं नहीं पहुंच रहा हूं तो भी जब उनका हो जाएगा और मुझे मालूम पड़ जाएगा कि अब चर्या संपन्न हो गई, तो ही मैं पानी डालूंगा। ये उसका धर्म है, एक तरह से वो धर्म कर रहा है। ना दे करके भी दे रहा है तो और ही कई गुना हो गया। साहनत्थम किदो धम्मो, साधना के लिए जो आहार करते हैं वो धर्म है। और अपम शुद्धम तो भुंज है, थोड़ा खाना चाहिए, शुद्ध खाना चाहिए, दिन में ही खाना चाहिए, बैठ के खाना चाहिए। मुनिराजों की एक अलग बात है, वो अपने जंघावल की परीक्षा के लिए समय की जल्दबाजी में खड़े खड़े थोड़ा भोजन करते हैं और निकल जाते हैं। गृहस्थ को तो अपनी परोसगारी भी करना चाहिए, एक दूसरे की परोसगारी का प्यार अलग ही होता है। अभी तो उठाया अपना अपना, अच्छा नहीं, ऐसी सब जगह हो गया। फिर भी अपनी जो रीति नीति है सब उससे चलें, संस्कृति और संस्कार की सुरक्षा रहे। ये भोजन भजन में निमित्त बने, भजन हमारी आत्मा को परमात्मा के मार्ग पर ले जाए, यही भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।